मिलारेपा शांत भाव से खड़ा है, गर्दन नीचे किए हुए और अपने ही विचारों में उलझा हुआ है। महात्मा नागोकपा के पूछने पर वह कहता है, महाराज, अब बताने के लिए क्या रह गया है? अब तो सब कुछ दिख ही रहा है। आप ही बताइए, ऐसे जीवन का क्या अर्थ सिद्ध होता है? मैं अब अपने प्राणों का अंत करना चाहता हूं। नागोकपा ने कहा, अरे मिलारेपा, तुम्हारी बुद्धि कब विकसित होगी? आत्मदाह करने के विचार से भी महापाप लगता है, और तुमको क्या लगता है कि आत्मदाह से तुम मुक्त हो जाओगे? इस मूर्खता का त्याग करो। और तुम क्यों आत्मदाह करोगे? आत्मदाह तो कायर करते हैं और प्रेतों की योनि भोगते हुए कष्टतर दुख झेलते रहते हैं। अरे खुद को मिटाना है तो गुरु की आज्ञाओं में मिटा दो, गुरु की सेवा में मिटा दो। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में मिटा दो। और मिलारेपा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मिलारेपा की झुकी हुई आंखें नागोकपा के मुख पर आ टिकी। मिलारेपा, तुमको खुद मिटने की आवश्यकता कहाँ है प्यारे? अगर सच में तुमको मिटना आता तो तुम आज सिद्ध होते। प्यारे, तुझे मिटाने का कार्य तो गुरुदेव कर ही रहे हैं। मिटाना तो अहम को होता है, अपनी तुच्छ मान्यताओं को होता है। बाकी शरीर तो हर पल मिट रहा है। गुरुजी तो तुमको मिटा ही रहे हैं और तुम फिर से भागने की बात कर रहे हो। सोचो जरा, क्या ये विचार सही है तुम्हारे? मिलारेपा सोच में पड़ गया। आंसुओं की बहती हुई धारा सूखने लगी। सभा में उपस्थित सभी गुरु भाइयों ने मिलारेपा को अपने अपने ढंग से समझाया। कुछ घंटे बीत गए, अभी भी सभी साधक झुंड बनाकर चर्चाएं ही कर रहे हैं। अधिक शिष्यों का झुंड मिलारेपा के आसपास है। इतने में गुरुदेव का सभा में फिर से आगमन हुआ, परंतु गुरुदेव का मुखमंडल अभी बहुत ही शांत गंभीर है। चुपचाप सभा को बीच से चीरते हुए गुरु मारपा अपने सिंहासन पर आकर बैठ गए। सभी शिष्य तुरंत सावधान होकर अपने अपने आसन पर आ गए। बड़ी ही कोमल दृष्टि से गुरुदेव सभी को निहार रहे हैं, या कहा जाए कि अपनी निगाहों से सबको सहला रहे हैं। अभी तो कुछ देर पहले गुरुदेव का बड़ा उग्र रूप सभी ने देखा था, और अभी एकदम से सौम्य। गुरु मारपा ने नागोकपा को आज्ञा दिया कि जाओ अपनी गुरु माता को बुला लाओ। गुरु की आज्ञा मानकर नागोकपा गुरु माता के पास गए। महात्मा नागोकपा ने उनको बताया कि गुरुदेव ने आपको सभा में उपस्थित होने की आज्ञा दी है। गुरु माता ने कहा कि हाँ, चलो चलते हैं। तब नागोकपा ने गुरु माता के समक्ष एक निवेदन रखा। माता, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ बोलो पुत्र। माता, आपको सभा में बुलाने का मतलब है कि गुरु मारपा हार के विषय में अवश्य पूछेंगे, क्योंकि वह हार उनके गुरुदेव ने उनको भेंट दी थी। माता, यहाँ इस आश्रम में कोई विश्वास पात्र शिष्य हो
तो उसको हार लेने के लिए हम भेज देते हैं। माता नागोप्पा की बात से सहमत हुई और आश्रम के 4 शिष्यों को हार वापस लेने के लिए भेज दिया गया। अब माता दगमे और नागोप्पा दोनों चल पड़े सभा की ओर। सभा में पहुंचते ही माता दगमे ने गुरु मारपा को प्रणाम किया। गुरु माता के प्रणाम करते ही गुरु मारपा ने उन्हीं शिष्यों को याद किया जिनको गुरु माता ने भेजा हार वापस लेने के लिए कि वे चारों दिख नहीं रहे हैं, वे कहाँ गए। गुरु माता ने कहा, स्वामी वे सब आपका हार वापस लेने ही गए हैं। मारपा ने बड़े प्रेम से नागोप्पा की ओर देखा और बोले कि तुम आते समय मेरा हार वहीं क्यों रख कर आ गए? क्या तुमको पता नहीं था कि हार वापस करना है? नागोप्पा ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आशंका थी कि अगर हार साथ में लाऊंगा तो गुरु माता के ऊपर आपका कोप बरसेगा, इसलिए मैंने। नागोप्पा, तुमने क्या सोचा कि तुम ही सबकी रक्षा करते हो और मैं सबका बुरा करता हूं? नागोप्पा, इन चीज वस्तुओं का मोल नहीं होता इस अध्यात्म के पथ पर। मोल तो सच्चाई का होता है, प्रेम और समर्पण का होता है। गुरु से सदैव सच्चाई पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। और दगमे मैंने तुमको बार बार टोका था कि तुम मिलारेपा को अपनी ममता के पाश में मत बांधो। तुम्हारी ममता ने ही उसको कमजोर बना दिया था। तुम्हारी ममता ने ही उसे यहां से भागने पर मजबूर कर दिया। शरणागत की उन्नति गुरु की जिम्मेदारी होती है और तुमने क्या सोच लिया कि तुम उसको उन्नत कर दोगे? दगमे, तुम मेरी अर्धांगिनी हो तो भी क्या हो, जिम्मेदारी मेरी है अपने शिष्य के प्रति। और याद रखना, जो भी मेरे शिष्यों की उन्नति के बीच में आएगा वह मेरा परम शत्रु माना जाएगा, चाहे वह मेरे इस शरीर का कोई सगा ही क्यों न हो। जितना शिष्य अपने गुरु के लिए भाव और समर्पण निष्ठा रखता है, उससे अनंत गुना भाव गुरु को होता है उसके कल्याण के लिए। अतः दगमे, भविष्य में याद रखना कि अगर तुम मेरे किसी भी साधक का सच्चा कल्याण चाहती हो तो उनकी निष्ठा गुरु में बढ़ाने का प्रयत्न करना। अब तुम मुझे विस्तार से बताओ कि कैसे तुमने मिलारेपा की मदद की। माता दगमे ने बताया कि स्वामी, उसके शरीर की पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई। मेरा हृदय भर आता जब उसको देखती, इसलिए मैंने उसकी सहायता करने का निश्चय किया। फिर गुरु माता ने सब कुछ बता दिया जैसे घटित हुआ था। गुरु मारपा के पूछने पर गुरु माता ने बताया कि कैसे उन्होंने मिलारेपा की सहायता की। कैसे उन्होंने पेय पदार्थ में नींद और नशे की बूटी मिलाई और कैसे मिलारेपा को भगाया, वह सब गुरु माता ने बताया। गुरु मारपा यह सब सुनकर शांत भाव से कुछ देर के लिए तो बैठे ही रहे। फिर उन्होंने कहा कि दगमे, तुम भी सुनो और यहाँ उपस्थित सब साधक भी सुने। मुझे मेरे सभी शिष्यों के लिए पूर्ण संवेदना है,
पूर्ण सद्भाव है। मैं तुम सभी की उन्नति चाहता हूँ। सभा में उपस्थित मेरे सभी प्यारों, अगर मेरी कठोरता तुमको बुरी लगती हो या मेरी कठोरता को देखकर लोग मुझे बुरा कहते हो, तो भी मैं उनकी परवाह नहीं करता। मुझे परवाह है तो सिर्फ तुम सबकी उन्नति की। और मुझे क्या चाहिए? मैं अपने साधकों का अहित नहीं चाहता हूँ। मेरे अंतःकरण में तुम सभी की उन्नति का ही संकल्प है। मैंने मिलारेपा के साथ बड़ी कठोरता भरा व्यवहार किया, परंतु मैं वह व्यवहार कोई द्वेष से प्रेरित होकर नहीं किया। मिलारेपा के कई जन्मों के एकत्रित पापों के पहाड़ों को काटना आवश्यक था। स्वर्ण में मैल हो तो भट्ठी में तपन से वह शुद्ध हो जाता है। मिलारेपा के द्वारा नरसंहार हुआ और कईयों की खेती इसके द्वारा नष्ट हुई। इतनी क्रूरता, ये सभी कर्मों का बोझ मिलारेपा कहाँ तक उठाता फिरता। इसलिए मुझे उससे कठोर होना पड़ा। और यदि मैं अपनी सुविधा पूर्ति या इच्छा पूर्ति के लिए ही हवेली बनवाता तो भला इससे कठोरतापूर्ण व्यवहार क्यों करता? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हवेली बनवाता तो मैं इसके प्रति मृदुता और सज्जनता से व्यवहार करता। मेरा स्वार्थ तो केवल इतना ही था कि मेरा शिष्य कर्मों की जाल से मुक्त हो जाए। इसकी घड़ाई में पिटाई में मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, अपना कुछ भी हेतु नहीं था। सभा मौन होकर शांत भाव से गुरुदेव की ओर निहार रही है और गुरुदेव को सुन रही है। गुरु मार्पा आगे कहते हैं कि एक स्त्री होने के नाते दगमे भी अपनी जगह सही है, क्योंकि प्रायः स्त्रियां भावना केंद्र में होती हैं और उनका निर्णय भावनाओं से अधिक प्रेरित होता है। परंतु उसका मेरे नाम का संदेश लिखना और मेरे गुरुदेव का अमूल्य हार मेरी जानकारी के बिना देना, यह अक्षम्य अपराध है जो इसको इतिहास में कलंकित ही रखेगा। नागोपा, तुम भी अपनी जगह पर सही हो, क्योंकि तुम मना भी कैसे करते वह हार और पत्र देखकर। और महान जादूगर को तो आत्मविद्या की तीव्र तड़प थी, उसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। ऐसा शिष्य कभी कभी इस धरती पर आते हैं जो अत्यंत वैराग्यपूर्ण तीव्रता से पूर्ण होते हैं